क्या आप जानते हैं कि कौन कौन सी संविदाओं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग किन किन संविदाओं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो है एवरीवन, माय नेम इज मानवीर सिंह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप। आज की वीडियो में हम, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम जानेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किन किन कॉन्ट्रैक्ट का कराया जा सकता है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक स्पेशल इसके संबंध में पूरा प्रोविजन किया गया है। चैप्टर नंबर 2 जो हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का बताता है कि किन किन संविदाओं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हमें बताता है कि उन सभी संविदाओं का आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। सारी संविदाओं का, सारे कॉन्ट्रैक्ट का आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 11 सब क्लॉज 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 के अधीन रहते हुए हर कॉन्ट्रैक्ट का आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि सेक्शन 11 के सब क्लॉज 2 में क्या दिया है, सेक्शन 14 में क्या दिया है, सेक्शन 16 में क्या दिया है। तो एक एक से हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 का सब क्लॉज 2 हमें बताता है जब कोई संविदा या जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किया जाता है कि जबकि कोई ट्रस्टी द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और ट्रस्टी ने अपनी ट्रस्ट की जो कंडीशंस है उनके आगे जाकर या अपनी शक्तियों के बाहर जाकर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। ऐसा सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 बोलता है। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड रूल पर, सेक्शन 14। सेक्शन 14 हमें बताता है कि किन कंडीशन में किसी व्यक्ति के फेवर में या किसी व्यक्ति के द्वारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया सकता। तो 4 ऐसी कंडीशन सेक्शन 14 में मिलती हैं जिनमें हम किसी संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। तो कौन कौन सी कंडीशन है, वन बाय वन हम जानेंगे। सबसे पहली कंडीशन आती है कि यदि किसी पक्षकार ने, संविदा के किसी पक्षकार ने सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस यानी कि प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है तो उस व्यक्ति के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं कराया जाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें इसके अंदर मिलती है कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कोई कंटिन्यूअस गारंटी या कंटिन्यूअस सर्विस है इस किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसका एग्जीक्यूशन कराना, जिसका सुपरविजन करना कोर्ट के बस में नहीं है। जैसे कि फ़ोन की सर्विस, किसी के यहाँ लैंडलाइन फ़ोन लगा या कोई फ़ोन लगा हुआ है, आप उससे बोलते हैं कि इसकी 24 घंटे सर्विस मिलना चाहिए, तो इसका सुपरविजन कोर्ट भी नहीं कर सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन आती है सेक्शन 14 में। तीसरी कंडीशन बताती है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट इतना किसी व्यक्ति की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड है जिनका पालन कर पाना संभव नहीं है, यानी पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, और यदि वो व्यक्ति अक्षम हो जाता है या व्यक्ति सक्षम नहीं बचता उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करने में या उस कार्य को करने में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, फोर्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन इसकी बताती है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो नेचर डिटर्मिनेबल है, यानी कि अवधारणीय प्रकृति की कोई संविदा है जिसका तुरंत नेचर डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कंडीशन में उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। ऐसा हमें सेक्शन 14 ने बताया। इसके बाद तीसरा जो इसका एलिमेंट आता है या तीसरा पार्ट आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 बताता है व्यक्तिगत संविदाओं के वर्जन के बारे में। कुछ कंडीशन में कुछ कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक रूप से हमने मना कर रखा है कि आप किसी व्यक्ति के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होंगे, यानी कोई व्यक्ति अपने फेवर में कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। कब? 3 कंडीशन सेक्शन 16 में मिलती हैं। पहली कंडीशन में मिलती है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने फेवर में सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग यदि सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस प्राप्त कर लिया है और वही व्यक्ति चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाए, तो ऐसी दशा में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन मिलती है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट में संविदा में जिस पक्षकार की ओर से संविदा का पालन किया जाना चाहिए था, कोई पार्ट परफॉर्मेंस किया जाना चाहिए था या अपनी ओर से जो पालन करना चाहिए था उसको पालन करने में वो असमर्थ हो गया है, संविदा के निबंधनों के प्रतिकूल कार्य करता है, कोई कपटपूर्ण कार्य करता है, ऐसे कोई कार्य करता है जो जानबूझकर ऐसे विध्वंसवादी या ऐसे कोई कार्य करता है जिससे संविदा का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। इसके बाद तीसरी अकेली कंडीशन आती है नेक्स्ट, जो कंडीशन बताती है कि जिस व्यक्ति की ओर से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाना चाहिए था उसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर दिया,
इसके अलावा जितना पार्ट उसका रह गया है उसको करने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो जब वो ऐसा दावा लगाएगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाए, तो उसके लिए उसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि मैं अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर चुका हूं, बाकी जो बचा है उसके लिए करने के लिए तैयार हूं। इस चीज को साबित करने में यदि वो असफल रहता है, यानी कि रेडीनेस और विलिंगनेस को साबित करने में यदि वो असफल रहता है, तो उस कंडीशन में भी उसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा जाएगा। तो ये हमने जाना कि किन किन कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय।